आप सबको आपकी अपनी इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे वाजरेक्स के बारे में। वाजरेक्स ने अब इस टाइम पे अगेन यहाँ पर रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, और रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर से आप अभी इस टाइम पे अपना जो भी फंड्स आपको मिलेंगे उसका कैलकुलेशन भी आप जरूर से यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे और बाकी वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। अलॉन्ग विद द टेलीग्राम पे भी जरूर से ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे भी आपको डिटेल्स में इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ना हम देख लेते हैं बीटीसी को क्विकली कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हम डिटेल्स में डाइव इन करेंगे बाकी वाजरेक्स से रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर। ठीक है, तो बीटीसी के ऊपर मैं अभी इस टाइम पे बात करूँ तो राइट नाउ यहाँ पर बीटीसी के चार्ट अगर आप देखोगे ऑलरेडी नियर अराउंड प्राइस 76,000 के आसपास चल रहा है, और यहाँ से बीटीसी में एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें थोड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी बीटीसी के ऊपर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है बीटीसी सीएमई के बारे में। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर सीएमई गैप का चार्ट को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नियर अराउंड कोई भी अभी इस टाइम पे गैप है नहीं। तो बीटीसी में कंटिन्यूएशन मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन में लगा रहा हूँ, जिसके ऊपर हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी अगर आप बीटीसी को लेकर कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव कुछ जानना चाहते हो या फिर आपका पर्सनल कुछ क्वायरीज है, उसके लिए ना आप मुझे हमेशा यहाँ पर क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर भी मैं आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी अगर आपको क्वायरीज चाहिए वो आप मुझे ज़रूर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी इस टाइम पे वाजरेक्स का जो भी अभी इस टाइम पे अपडेट निकल के आई है उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे वाजरेक्स बता रहा है कि उन्होंने रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर दी है, और रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर का ये जो पार्टिकुलर लिंक है, इसी लिंक पे अगर आप जाओगे तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कितने फंड्स अभी इस टाइम के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आपका वाजरेक्स में अकाउंट होनी चाहिए। अगर आपके फंड्स वाजरेक्स में रखा हुआ है तो इन दैट केस जाके भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ फंड है नहीं गाइस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके लिए मैं अपना तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरा फंड्स है ही नहीं। बट मुझे कुछ लोगों के यहाँ पर ना ट्विटर के ऊपर भी जैसे उनका स्क्रीनशॉट्स भी मिले, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये जो रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में ना लॉस आपका ही है, क्योंकि एक्सचेंज अभी इस टाइम पे कुछ भी लॉस को बेयर नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज जो भी हैक हुआ है वो तो गया आपके पैकेट से, वो आपको कौन देगा वापस। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो समवन इज सेइंग कि उसका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से उसको अभी इस टाइम पे जो पैसे वापस मिल रहे वो मिल रहे सिर्फ 62,000 रुपीज़। ठीक है, उसको मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर किसी ने ट्विटर के ऊपर अपना यहाँ पर डिटेल्स डाला था, जो जहाँ पे यहाँ पर बताया गया है कि ब्रेकडाउन उन्होंने क्या है कि टोटल क्लेम्स एज ऑफ 18 जुलाई 2024 एट 1 PM IST, जहाँ पर 546.47 मिलियन USDT के आसपास था। उसके बाद यहाँ पर योर क्लेम्स जो कि था 1190 USDT, और योर क्लेम्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर परसेंट में कुछ बताया हुआ है। लिक्विड एसेट्स अभी इस टाइम पे यहाँ पर वाजरेक्स बता रहा है उसके पास है 309 मिलियन USDT के आसपास। एंड योर शेयर ऑफ लिक्विड एसेट्स, यानी कि ये जो लिक्विड एसेट्स है जो अभी इस टाइम पे वाजरेक्स के पास पड़ा हुआ है, इन दैट केस वाजरेक्स उस पर्टिकुलर बंदे को बता रहा है कि 673 USDT आपको मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द यूज़र, अगर आप उनका यहाँ पर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द यूज़र अभी इस टाइम पे क्या बता रहे हैं कि आई एम गेटिंग 56 के INR अगेंस्ट माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 लाख INR। ठीक है, ये मैं खुद के एंड से बना कर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये खुद के एंड से बताता है, बाकी ऐसा नहीं है। ये यूज़र की आईडी है, अगर आप खुद भी जाओगे ट्विटर में वहाँ पे जाके भी आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप क्यों हमें एंग्री कर रहे हो, आप हमें क्यों ये सब चीज़ें बता रहे हो। एंग्री नहीं हो रहे हो, पैसे आपके ही जा रहे हैं, मेरे पैसे मेरे पैकेट से पैसे नहीं जा रहे। अगर मेरे खुद के पैसे होते ना तब भी मैं इस चीज़ के ऊपर बात करता। अगर खुद के पैसे अभी इस टाइम पे है ही नहीं वाजरेक्स के ऊपर, उसके बावजूद भी मैं इस चीज़ के ऊपर बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अभी इस टाइम पे मेरा पर्सनली अगर कोई पैसा होता तो मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखा देता। बाकी इस टाइम पे मैंने यहाँ पर लोगों का जो भी पोर्टफोलियो है उसको ट्रैक किया है, और उसमें मुझे यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स भी मिले हैं। अगर सोचो कि इसका 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्टेड था, उसमें से इस बंदे को सिर्फ 56,000 रुपीज़ मिल रहा है, और बाकी जो पैसे है उसको क्यों नहीं मिल रहा है। रीज़न बिंग गलती वाजरेक्स की है, वाजरेक्स ने अपने एंड से गलती की है,
उसके बावजूद इसका सज़ा मिल रही है यूज़र्स को। ठीक है, अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस यूज़र्स जो कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 0.40 USDT में XRP को बाई किया था एंड 60,000 में यहाँ पर ना BTC को बाई किया था। अभी इस टाइम पे देखोगे 60,000 में उनका BTC बाइंग थी, तो 60,000 में से यहाँ पर इस टाइम पे आप खुद ही देख सकते हो BTC 75,000 पे चल रहा है, यानी कि कुल मिला के ये अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर 15,000 के आसपास ऑलरेडी BTC आप चल रहा है। दैट मीन्स कि उनको यहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलनी चाहिए। 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट में उनको अभी इस टाइम पे कम से कम अगर आप लगा लो 2.1 लाख यानी कि 50,000 के आसपास उनको प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन उनको अभी इस टाइम पे मिल क्या रहा है, 56,000 टोटल मिल रहा है। उनका जो लॉस है वो तो ऑलरेडी गया, जो प्रॉफिट उनको मिल रहा था BTC एंड बाकी ओल्ड कॉइन से वो प्रॉफिट भी गया और अभी इस टाइम पे उनको सिर्फ 56,000 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, जितने भी लोग ना यहाँ पर ऐसे हो जो बातें सुन नहीं सकते हो, अगर आप वजीरेक्स के सपोर्ट में या फिर वजीरेक्स के साइड में हो, साइड में या सपोर्ट में होने की कुछ बात है नहीं। ठीक है, कोई सेंस बनती नहीं है कि आप किसी का साइड यहाँ पे जाके ले लो। जिसके पैसे जाते हैं ना उसको ही पता चलता है कि एग्जैक्टली पैसे गए हैं, क्योंकि बिना कुछ किए अगर आप अपने हार्ड एंड मनी लगा रहे हो किसी एक्सचेंज पे और उसके बाद आप दूसरे की गलती की वजह से आपके खुद के पैसे पैकेट से जा रहे हैं, तो इन दैट केस आप खुद भी इमेजिन कर लेना कि इसमें कितने दुख होगी। हाँ, जो भी यहाँ पर कर रहा है उसको भी दुख होगा। रीजन बिंग भाई देखो, किसी के पास ऐसे पैसे नहीं है कि वो ऐसे ही पैसे उड़ा दे। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट लगाता है ताकि उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाए। बट अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स लॉस होती है तो वो तुम बेयर करोगे, अगर एक्सचेंज की प्रॉफिट होती है तो उसमें से हम भी लेंगे। लेकिन वजीरेक्स के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक्सचेंज इतने दिनों से मार्केट में काम कर रही है, एक्सचेंज के पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज के पास पैसे नहीं है, एक्सचेंज के पास पैसे है, पैसे रहने के बावजूद भी हैक हुआ है। लेकिन एक्सचेंज अभी इस टाइम पे कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है उस चीज़ के ऊपर, जस्ट यही कर रहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले रहा है, बट जो यूज़र्स के लॉस है उन लॉस में से भी 100 शेयर निकाल लिया अपने पर्सनल यूजेस के लिए, यानी कि कोर्ट में जो भी केसेस चल रही है उसके लिए भी 100 शेयर यूज़ कर लिया। ठीक है, क्या ही बताऊँ मैं इस चीज़ के ऊपर, बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं इस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोगों के फंड्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपका टोटल फंड्स कितना दिखा रहा है और कितने फंड्स आपको आज के डेट में दिखा रहा है। ठीक है, लिक्विड एसेट्स एज ऑफ यस्टरडे यहाँ पर 309 मिलियन के आसपास है, और योर शेयर यानी कि आपका जो पार्ट है लिक्विड एसेट्स के ऊपर उसमें कितना आपको दिखा रहा है वो मुझे आप ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अभी यहाँ पर इस टाइम पे नेक्स्ट क्या होगी वजीरेक्स में, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, अभी डेक्स भी आ रहा है, उसके साथ डेक्स का एक टोकन भी आ रहा है, तो बिजनेस उनका सही चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को गाली देते हैं, जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं उसको जाके गाली देते हैं, बोलते हैं कि तुम हमें यहाँ पर ना गुस्सा दिला रहे हो। मैं तोरी ना बोल रहा हूँ भाई, तुम गुस्सा हो जाओ इस चीज़ को लेकर। अगर तुम्हें खुद ऐसा, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना, तुम पैसे ऑलरेडी वजीरेक्स को दे चुके हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर उस पार्टिकुलर बंदे की यहाँ पर बात सोचो जिसने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया था, जिस इन्वेस्टमेंट में से उसको सिर्फ 56,000 रुपीज़ मिले हैं, सिर्फ 56,000 रुपीज़। वो भी उसने जो इन्वेस्ट किया था उन इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी तो उसको मिल ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको ऑलरेडी लॉस में ही वजीरेक्स अब इस टाइम पे उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। योर शेयर लिक्विड एसेट्स यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो इसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी लोग गाली गलौज करते हैं कमेंट सेक्शन में, जिनको लगता है कि मैं किसी को ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे 1 मैंने जैसे ही बता के आया था वैसे ही चीज़ें हमें अभी इस टाइम पे देखने को मिल रही है। अगर सो रहे हो, पैसे जा रहे हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू भाई, आपका पैसा है, आप खुद जानते हो, मुझे कुछ भी आता जाता है नहीं। ठीक है, बस मेरा काम यही है कि अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुंचा पाऊँ। बाकी यही चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि कुछ लोग एक साइड में बांट जाएंगे, कुछ लोग और एक साइड में बांट जाएंगे। तो लोग बांटेंगे, दैट मीन्स कि क्या है कि जो भी यहाँ पर एक्सचेंजेस का ही फ़ायदा है कि तुम बांट के रहो, हम अपने काम यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, जो भी आपको करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से कर सकते हो। मेरा काम था चीज़ें बताने के लिए, वो मैंने ऑलरेडी बता दी है, और मैंने आपको ये भी बता दी है कि मैं पर्सनली अपना कुछ भी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। मैंने ट्विटर से ये पार्टिकुलर पिक्चर ऑलरेडी उठाया है। यहाँ पर ये जो बंदा है ये आपके तरह ही एक बंदा होगा जिसका यहाँ पर इतना लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे ही बता दो कि एग्जैक्टली जितने भी लोग सपोर्ट में रहते हैं ना वजीरेक्स की, कि आप यहाँ पर हमें गुस्सा दिला रहे हो, वजीरेक्स पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, वजीरेक्स हमें पैसा दिला देगा एट व्हाट कॉस्ट। अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करके आपको 56,000 रुपीज़ मिलती है, तो इन दैट केस आपको क्या ही मिल रहा है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी चीज़ के ऊपर, उसमें रिस्क पूरा आपका ही रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क लेके पैसे लगाते हो,
जब प्रॉफिट में आती है तब एक्सचेंजेस यहाँ पर ना अपने यहाँ पर उनका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। उनमें से अगर आप देखोगे तो वज्रेक्स ने ऑलरेडी इतने पैसे रख लिए हैं, सिर्फ 56,000 रुपीज़ इस बंदे को मिल रहा है। ठीक है, मुझे बात करना पड़ा, रीज़न बिंग एज ए कम्युनिटी मुझे यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बात उठानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर बात भी की है। बाकी अगर आप ऐसे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे मेरे कोई पे जाए, कुछ भी हो जाए, तो सही है भाई, आपका यहाँ पर कोई मैं कुछ बोल नहीं सकता, जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। इस जगह पे कोई भी होता तो उसको भी दुख होता। रीजन बिंग 1.5 लाख रुपीज़ यहाँ पर एक इंडियन के लिए ना गाइस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। 1.5 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर दो किसी चीज़ के ऊपर। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा भी यहाँ पर ना टोटल इन्वेस्टमेंट उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इसमें आप ही पता लगा लो कि 56,000 रुपीज़ सिर्फ उसको मिला है 1.5 लाख से। अगर खुद के एंड से ट्रेड करके कुछ लॉस भी हो जाता ना तो उसमें हम एक्सेप्ट कर लेते, चलो ये हमारी गलती थी, हमारी गलती की वजह से पैसे गई है। लेकिन गलती करे एक्सचेंज, पैसे भरे हम, तो ये कैसे बात हुई। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मैंने इसके ऊपर बात इसलिए की है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में आके ऐसे बातें करते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। ठीक है, पैसे तुम्हारे गए हैं, तुम बात नहीं करते हो, तुम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। पैसे वो एक्सचेंज ऑलरेडी ले चुकी है, तो बात नहीं करोगे तो उससे और भी पैसे लेने की कोशिश करेगी एक्सचेंज, और ऑलरेडी आपके पैसे जा भी चुके हैं। अभी मुझे ये बताओ कि वज्रेक्स का जो डेक्स आया है, उस डेक्स में यहाँ पर क्यू कॉइन लॉन्च हो रही है, उसमें वो डेक्स क्यों एग्जैक्टली आप लॉन्च कर रहे हो, क्या आप क्या ही लोगों का हेल्प कर लोगे डेक्स से, और उसके बाद यहाँ पर डेक्स में अभी फिर से क्यों अपने कॉइन लेके आ रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन निकल के आ जाती है। बाकी आप क्या सोचते हो ये सब चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड मैं अगेन बता दूं कि डिसीजन आपकी है, ओपिनियंस आपकी है, मैंने अपने ओपिनियंस ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब अपना ओपिनियन जो भी होगा वो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।